क्या आपका भी कंप्यूटर स्लो नहीं बल्कि आपकी स्पीड स्लो है? क्या आप भी वही काम करने में दूसरों से ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और सोचते हैं यार ये इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं? तो दोस्तों आपकी इसी प्रॉब्लम का हल लाया हूँ मैं। विंडोज शॉर्टकट्स का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने कुछ कमाल के शॉर्टकट्स सीखे थे और अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाद में ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम वही ट्रिक्स सीखेंगे जो स्मार्ट लोग यूज़ करते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी इस वीडियो को देखने के बाद स्पेस में जाने वाली है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिना किसी देरी के शॉर्टकट्स की इस मज़ेदार यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हो अभी इन्फोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सोचो तुम ऑफिस में काम कर रहे हो और अचानक बॉस आ गया। जल्दी से देखना है कि डेस्कटॉप पर क्या चल रहा है। बस विंडो के साथ कॉमा को दबाओ, तुरंत डेस्कटॉप दिख जाएगा और जैसे ही तुम बटन छोड़ोगे वापस अपने स्क्रीन पर आ जाओगे। ऑफिस का काम कर रहे हो लेकिन साथ में मूवी देखने का भी मन है पर खुले टैब्स को बंद करना नहीं चाहते। बस तो फिर क्या है, विंडो कंट्रोल के साथ डी दबाओ, नया डेस्कटॉप खुल जाएगा। एक तरफ काम का काम, एक तरफ एंटरटेनमेंट। अब जब तुमने नया वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन कर लिया है तो तुम्हारे पास एक नहीं दो कंप्यूटर स्क्रीन है। अब बार बार माउस से स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। बस विंडो और कंट्रोल के साथ लेफ्ट या राइट बटन दबाओ और मज़े से स्क्रीन बदलो। तुम्हारे पास 4-5 वर्चुअल डेस्कटॉप खुल गए हैं और अब बंद करने का टाइम है। तो भाई माउस से एक एक करके बंद मत करो, बस विंडो के साथ कंट्रोल और F4 दबाओ तो जिस भी डेस्कटॉप पे तुम होगे वो डेस्कटॉप बंद हो जाएगा। तुम्हारे पास ढेर सारी फाइलें हैं और तुम उन्हें ऑर्गेनाइज करना चाहते हो। नया फोल्डर बनाने के लिए राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंट्रोल के साथ शिफ्ट एन दबाओ और सेकंडों में नया फोल्डर बनाओ। तुम्हारे माउस ने अचानक काम करना बंद कर दिया है और तुम्हें विंडो मूव करनी है और उसके लिए तुम्हें क्विक विंडो कंट्रोल मेनू ओपन करना है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्ट के साथ स्पेस दबाओ और बिना माउस के विंडो को मूव, मिनिमाइज या बंद कर सकते हो। ऑफिस में प्रेजेंटेशन चल रही है और तुम्हें अपने स्क्रीन दूसरी डिस्प्ले पर दिखानी है। फिर क्या है, बस विंडो के साथ पी दबाओ और स्क्रीन को प्रोजेक्ट करो सेकंड्स में। लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट करना हो या ब्लूटूथ स्पीकर से, बार बार सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं, बस विंडो के साथ के दबाओ और वायरलेस डिवाइस को कनेक्ट करो। सोचो तुम बहुत सारी फाइल्स चेक कर रहे हो और एक एक फाइल खोलकर देखना टाइम वेस्ट कर रहा है। बस फिर क्या है, अल्टर के साथ पी दबाओ और बिना फाइल खोले ही फाइल का प्रीव्यू देखो, कुछ इस तरह से। सोचो तुम हिंदी में टाइप करना चाहते हो लेकिन कीबोर्ड लेआउट इंग्लिश में है, तो इसके लिए सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस विंडो के साथ स्पेस दबाओ और तुरंत भाषा बदलो। ये आप किसी एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हो और एप्लीकेशन फुल विंडो पर ओपन है, तो आप अगर विंडो की साइज़ को कम करना चाहते हो तो माउस से ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, बस कीबोर्ड से विंडो बटन दबाइए और डाउन एरो प्रेस कर दीजिए। और अगर आप एप्लीकेशन को फुल विंडो पे ओपन करना चाहते हो, स्मॉल विंडो की साइज से आप फुल स्क्रीन में कवर करना चाहते हो विंडो को, एप्लीकेशन की विंडो को, तो कीबोर्ड से प्रेस कीजिए विंडो बटन, अप एरो, तो आपकी एप्लीकेशन फुल विंडो पे ओपन हो जाती है। मान लीजिए आपने कहीं से कोई टेक्स्ट कॉपी किया और अपनी फाइल में आने के बाद उसे पेस्ट किया, तो इसमें आपकी फाइल की फॉर्मेटिंग बदल जाती है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड वी, तो यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग बिगड़े बिना कोई फॉर्मेटिंग के यहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट किया जा सकता है। अचानक स्क्रीन फ्रीज हो गई, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस विंडो कंट्रोल शिफ्ट एंड बी दबाइए और ग्राफिक्स ड्राइवर को रिस्टार्ट करो बिना कंप्यूटर रिस्टार्ट किए। सोचो तुम्हारा माउस खराब हो गया है, तुम्हें सिस्टम ट्रे में जाकर वाईफाई या साउंड सेटिंग चेक करनी है। माउस के बिना कैसे करोगे? सिंपल, विंडो बी दबाओ और सीधा सिस्टम ट्रे सिलेक्ट हो जाएगी और वहाँ जाकर बिना किसी दिक्कत के तुम अपनी सिस्टम की सेटिंग कर सकते हो। मान लो तुम्हें किसी फाइल पर राइट क्लिक करना है लेकिन माउस काम नहीं कर रहा है, फिर क्या, शिफ्ट के साथ F10 बटन दबाओ और तुरंत राइट क्लिक मेनू खोलो। अब कीबोर्ड से ही ऑप्शन चुनो और काम जारी रखो।
तुम ऑफिस में काम कर रहे हो और तुम्हें अपने टीममेट के कंप्यूटर से एक ज़रूरी फाइल चाहिए, लेकिन उसका सिस्टम ढूंढने में टाइम लग रहा है। बस विंडो के साथ कंट्रोल और F दबाओ और नेटवर्क से जुड़े सभी पीसी को तुरंत सर्च करो। तुमने इंटरनेट पर कोई कमाल की जानकारी ढूंढी, लेकिन उसे सेव करना भूल गए। अब दोबारा वही पेज ढूंढने में घंटों लगेंगे। ऐसा आपके साथ न हो, इसके लिए जब भी आप कोई इंटरनेट पर कोई पेज ओपन करें और आपको वो काम का लगे तो तुरंत कंट्रोल डी दबाओ और उस पेज को बुकमार्क कर लो। अगली बार बस एक क्लिक में वो पेज ओपन हो जाएगा। मान लीजिए तुम्हारे पास 100 पेज की एक रिपोर्ट है, तुम्हें उसमें सिर्फ एक शब्द खोजना है, तो पेज स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंट्रोल के साथ F दबा दो और वहाँ पे वो जो वर्ड तुम ढूंढ रहे हो उसे लिख दो। तो सिंपल सीधे ही वो वर्ड जहाँ जहाँ पे भी होगा उस फाइल के अंदर तुम उस पर नेविगेट कर सकते हो, कुछ इस तरह से। सोचो तुम्हारी आंखें थक गई हैं और अब तुम स्क्रीन पर कुछ पढ़ना नहीं चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं, बस विंडो कंट्रोल और एंटर दबाओ तो विंडो का जो अमेजिंग फंक्शन है विंडो नैरेटर वो ओपन हो जाता है, जिसमें विंडो खुद तुम्हें स्क्रीन पर जो ओपन फाइल होगी उसे पढ़कर सुनाएगा, कुछ इस तरह से। Athens' homepage, which later became links from the underground, had links and reviews of websites in existence at that time. In 1996, Justin Horn began writing an online journal which had dated entries, each entry linked through an index. Heading Legend 3 here. Term Weblog was coined and first used by John Barger in 1997. In 1999, Peter Mayros played with the term used to be blob on his blog as the term blogstar. Barg said, मान लो तुम्हारे पास कई ऐप्स खुले हैं और तुम्हें टास्क बार में स्विच करना है, लेकिन माउस काम नहीं कर रहा है। अब क्या, बस विंडो के साथ टी दबाओ और कीबोर्ड से ही टास्क बार में नेविगेट करो, कुछ इस तरह से। तुमको जल्दी से कंट्रोल पैनल, डिवाइस मैनेजर, टास्क मैनेजर जैसे एडवांस टूल खोलने हैं, लेकिन स्टार्ट मेनू में जाकर ढूंढने में टाइम लग रहा है। फिर क्या है, बस विंडो के साथ X दबाओ और एडमिन मेनू खोलो, सब कुछ एक ही जगह पे। आप यहाँ देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे एक ही जगह पे आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है MS वर्ड के अंदर। उस पैराग्राफ के अंदर रेड कलर दिया हुआ है, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन की फॉर्मेटिंग दी हुई है। अब अगर आपको बोला जाए कि आपको ये फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है, तो इसको आप अगर एक एक करके रिमूव करने जाओगे कि पहले सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल B से बोल्ड को रिमूव करोगे, फिर अंडरलाइन रिमूव करोगे, फिर इटालिक रिमूव करोगे, तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, सिंपली पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबा दीजिए, तो पूरा फॉर्मेटिंग एक ही बार में रिमूव हो जाता है। दोस्तों आपको पता है कि MS वर्ड में अगर आपको कुछ भी डिलीट करना हो, तो अगर आप बैक स्पेस दबाओगे तो लेटर बाय लेटर एक एक लेटर डिलीट होता है। तो ऐसा ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो उसकी एक ट्रिक है, आपको कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस प्रेस करना है, तो ये पूरा वर्ड टू वर्ड डिलीट होता है, मतलब पूरा वर्ड एक बार में डिलीट होता है। और डिलीट करने के बाद अगर आपको लगे कि आपको जो आपने डिलीट किया वो वापस लाना है, तो अल्टर के साथ में बैक स्पेस प्रेस कीजिए, तो जो कुछ डिलीट हुआ था वो वापस एज इट इज आ जाता है। दोस्तों अगर आप किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी को माउस से राइट क्लिक किए बिना ओपन करना चाहते हो, तो उस फाइल पे जाने के बाद आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से अल्टर और एंटर, तो उस फाइल की प्रॉपर्टी आपके सामने आ जाती है। तो दोस्तों ये थे विंडोज़ के सुपर फास्ट शॉर्टकट्स जो आपकी लाइफ को आसान और तेज बना सकते हैं। कौन सा शॉर्टकट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी टेक टिप्स मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कंप्यूटिंग।